एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हमारी चल रही है PYQs की और MCQs की, उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली जो नेट दिसंबर 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ओके, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए जो PYQs और MCQs है उससे रिलेटेड जो है हम लोग आपको PDFs दे रहे हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के 49 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। ये PDF आपको मिलेगी और ऐसी ही 100 जो है वो 5 PDFs है हमारे पास में, जिसके आपको टोटल जो है 49 रुपीज़ 1 पर PDF आपको देना है। और उसके बाद में आपको ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9977809410। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7747907982। इस नंबर पर डायरेक्ट DM कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको PDF चाहिए हो तो। उसी के साथ साथ जो पेपर 1 है उसके लिए हम लोग सीरीज़ जो है निकाल रहे हैं। 100+ MCQs जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। सेम आपका जो चार्जेस है 49 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली आपको 14 से मिल जाएंगे। ठीक है, और 14 को हमारे पास में स्पेशल ऑफ़र भी है, बिकॉज 14 को जो है वो चिल्ड्रंस डे है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ये जो PDFs है 49 की जगह हम 45 रुपीज़ की देने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, आपको अगर चाहिए हो तो आप ले लीजिएगा। दिसंबर का पेपर बहुत ज़्यादा पास है आपके, तो आप इसे लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज बुलेट हैवर लीव्स अ विजिबल स्मोक मार्क्स ऑन द फ्लाइट इज कॉल्ड। जो बुलेट है जब ट्रेवल करती है बुलेट, तो वो क्या लीव करती है? विजिबल स्मोक मार्क्स। ठीक है, कुछ धुआं जैसा वो कर रही है, लीव कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बुलेट, जैकेटेड बुलेट, ट्रेसर बुलेट और हॉलो पॉइंट बुलेट। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेसर बुलेट। क्लियर? बाकी की फ्रेजाइल बुलेट, जैकेटेड बुलेट, ट्रेसर बुलेट और हॉलो पॉइंट बुलेट के बारे में भी आप लोग एक बार देखना। नेक्स्ट, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स प्लांट्स में ऑल्सो बी कॉल्ड। अगर आपका जो फाइबर है वो एनिमल से भी मिल रहा है और प्लांट से भी मिल रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? और सिंथेटिक, नेचुरल, मैन मेड या रीजनरेटेड फाइबर्स, तो उसे बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। ऑब्वियसली एनिमल्स भी नेचर ने बनाए हैं, प्लांट्स भी नेचर के ही हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द सेलेब्रिली ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमंस। कौन सी हमारी सेलेब्री ग्लैंड्स जो है वो ह्यूमंस में मिलती हैं? ठीक है, पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिनियल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऑल द अबव। तो क्लियर, जो आपका ऑप्शन है वो पूरा आएगा, ऑल द अबव सारी ही ग्लैंड्स हमारे पास में है। नेक्स्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सलाइवा आर। ह्यूमन सलाइवा का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने का कि वो क्या सलाइवा है, तो वो कौन सा टेस्ट होना चाहिए इनमें से? सबसे फर्स्ट है लेटरल इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप टेस्ट। सेकेंड है रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन किट RSID। RSID जो है आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट, फेडाबेस टेस्ट। और आपका फोर्थ है UV एग्जामिनेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, लेटरल इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं हम, और रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन किट RSID का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ बकल एपिथेलियल सेल्स कन्फर्म्स द फॉलोइंग। तो अगर आपको बकल एपिथेलियल सेल मिली है तो वो क्या कन्फर्म करेगी? सीमेन, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, तो वो सलाइवा कन्फर्म करेगी। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि प्रेजेंस ऑफ P30 कन्फर्म्स द सेमाइनल स्टेन। जो P30 है वो क्या सेमाइनल स्टेन कन्फर्म करता है, उसकी प्रेजेंस कन्फर्म करता है। रीजन है P30 इज सिक्रेटेड इनटू सीमेन बाय अ कॉपर्स ग्लैंड।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो प्रेजेंस है P30 की वो कंफर्म करती है आपका सेमाइनल स्टेन को, और वो सीक्रेट होता है क्या? कॉपर्स ग्लैंड से? तो नहीं, वो कॉपर्स ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता, तो ये रीज़न जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफ मिनरल ऑरिजिन? इसमें से कौन सा फाइबर का मिनरल ऑरिजिन है? मोहाइर, काश्मीर, एस्बेस्टोस या रेयन? तो करेक्ट ऑप्शन आपका एस्बेस्टोस। बेसिकली फाइबर का जो सीरीज मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, फाइबर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, डीप में पढ़ा रही हूँ, तो फाइबर आप अच्छे से देख लेना क्योंकि फाइबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग spermatogenesis the secondary spermatocyte develop into which of the following? Spermatids, primary spermatocytes, spermatogonia या spermatozoa? तो करेक्ट ऑप्शन है spermatids। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, dash is the super cooled liquid which has attained to the high velocity as to be considered as soil? प्लास्टिक, ग्लास, एक्राइल फाइबर या रियॉन? तो आपका जो ग्लास है वो क्या है? सुपर कोइल लिक्विड है। ग्लास की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज यूज टू रिटार्डिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट ऑफ फुटप्रिंट? इसमें से कौन सा जो है यूज़ किया जाता है रिटार्डेशन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को कास्ट करने के लिए फुटप्रिंट में? फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सेकेंड है सोडियम बायोकार्बोनेट, थर्ड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फोर्थ है बोरॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बोरॉक्स। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड सिलिका द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिप्सम सॉइल इज? जो बिसाइड सिलिका है उसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिप्सम सॉइल का वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो करेक्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सेकंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास कैन बी डिटरमाइंड बाय बैकलाइन मेथड, एबेस डायरेक्टोमीटर, GRIM, पल्फ्रिज रेफ्रैक्टोमीटर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? A एंड C आ जाएगा, GRIM एंड आपका बैकलाइन मेथड। तो बैकलाइन मेथड और GRIM जो है उसका फुल फॉर्म देख लेना, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं इन दोनों से। सॉरी, नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेथड इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर इंक आइडेंटिफिकेशन? इसमें से कौन सी मेथड जो है वो आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है? किसके एग्जामिनेशन के लिए? इंक के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट है सॉलिबिलिटी टेस्ट, सेकंड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और फोर्थ है वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है इंक के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, टेजेंट इन द इंक इज? जो आपकी टेजेंट इंक है वो क्या होती है? पिगमेंट होती है, व्हीकल होती है, बाइंडर होती है, या कंपाउंड्स होती है किसी मार्कर्स के? तो ये होती है कंपाउंड, यूज्ड एज अ मार्कर। ऐसे कंपाउंड्स जिसे हम एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंक को। ठीक है, नेक्स्ट है राइफलिंग मार्क्स। राइफलिंग ऑन फायर्ड बुलेट आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? जो राइफलिंग है आपकी वो अगर फायर बुलेट पर है तो कौन से टाइप के मार्क कहलाएंगे? कट मार्क, कंपैरिजन मार्क्स, स्टेरिएशन मार्क्स या इंटरजेट मार्क्स? तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेरिएशन मार्क्स। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विजडम टिथ इज नोन एज? या इसको विजडम ऑफ टिथ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? कैनाइन, लेटरल इंसीजर, थर्ड मोलर, सेकेंडरी प्रीमोलर? तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड मोलर। ठीक है, जो आपके विजडम टिथ है उसको हम बोलते हैं थर्ड मोलर। अब ये जो VT है ना, विजडम टिथ, तो T से याद रखना, थर्ड मोलर याद रखना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलिकेरेनॉन फोसा इज प्रेजेंट ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स? रेडियस, ह्यूमेरस, फीमर या टीबिया? तो करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमेरस।
ह्यूमेरस जो है उसमें होता है ओलिक्रेनॉन फोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, skull photosuperimpposition technique was used for the first time in which of the following case। जो आपका स्कल फोटोसुपरिम्पोजिशन टेक्निक है वो सबसे फर्स्ट टाइम जो है किसने कौन से केस में आया था? डाउबर्ट केस्ट, टेड बंडी केस्ट, या फायरी केस्ट, या रक्सटॉन केस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका रक्सटॉन केस। सॉरी। नेक्स्ट, फॉरमेन मैग्नम इज प्रेजेंट ऑन। फॉरमेन मैग्नम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पेल्विक, अपना स्कैपुला, स्टर्नम, या स्कल। तो करेक्ट ऑप्शन है स्कल। फॉरमेन मैग्नम जो है स्कल का एक पार्ट है। नेक्स्ट, लीनिया एस्पेरा इज प्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग बोन। लीनिया एस्पेरा कहाँ होती है? फीमर, ह्यूमेरस, क्लेविकल, या अल्ना। तो ये होती है फीमर में लीनिया एस्पेरा। ओके, सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो नई जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी हमने 49 रुपीज़ में, ठीक है। 49 रुपीज़ से ये स्टार्ट है जिसमें आपको 100+ MCQs PYQs मिल जाते हैं, उसकी PDF मिल जाती है। ऐसी जो है 100+ की हमारे पास 5 PDFs है, ये आपको मिलेगी, ठीक है। इस रेट में, इस बहुत कम रेट में, बहुत कम अमाउंट में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका दिसंबर वाला पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा पास है। बहुत सारी अफवाहें कि वो जनवरी में भी हो सकता है, बट दिसंबर और जैन को बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। नवंबर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ये वाला बेनिफिट उठाओ। उसी के साथ साथ पेपर 1 की जो है 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको ओनली 45 रुपीज़ में 14 की डेट को 45 में मिलेगी। उसके बाद में आपको फिर से ये 49 रुपीज़ की रेंज में मिलेगी। सेम हमारे पास वो 5 PDFs हमारे एक्सपर्ट ने डिज़ाइन करी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।